साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतिहास हिस्ट्री विषय के हैं प्रोफेसर विक्रम, जो हरिजन लिखते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और हिंदू संगठन के लोगों ने एफआईआर करवाई हुई है। पूरा मामला क्या है अभी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है। अपमान अगर कोई सवाल खड़े करता है, टिप्पणी करता है, तार्किक बात करता है, वैज्ञानिक बात करता है, लॉजिकल बात करता है, तो इन भगवानों की मानने वाले अंधभक्तों की, जो भगवान के अंधभक्त हैं, एजेंट हैं, इनकी भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। जो लोग इस तरह की अगर कोई टिप्पणी करता, कोई तर्क करे इनके भगवानों के चरित्र के बारे में, तो ये लोग तंत्र मार दिया करें, मंत्र मार दिया करें, श्राप दे दिया करें, किसी भगवान को भेज दिया करें तलवार फरसा गड़सा लेके उसका सर्वनाश कर दे करें। क्यों नहीं, क्यों एफआईआर करवाते हो? इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे भगवान भी ऐसे गए गुजरे हैं जिनको न्याय संविधान दे रहा है, जिसको संरक्षण संविधान दे रहा है, जिसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर देता है, तर्क कर देता है, उसके चरित्र के बारे में उजागर करता है, तो उसको लेकर कानूनी दायरे में उसको सुरक्षा दिलाने का काम कर रहे तुम लोग। तुम्हारे भगवान कैसा है, कैसा तुम्हारा ईश्वर है, जिस ईश्वर को जाति व्यवस्था छुआछूत नहीं दिखाई दी, जो अपनी लीलाओं में मग्न रहे, अपनी लीला करते रहे, अपनी लुगाइयों के चक्कर में लंका चले गए, अपनी लुगाइयों के चक्कर में जुआड़ी लोग जुआ खेलते रहे, महिलाओं के चक्कर में तुम्हारे भगवान कपड़े उठाकर महिलाओं के भाग जाते थे। 16,000 नारियों की बात थी, तुमने कह दी अब नाड़ियां कह दी। 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते थे, जैसे ही तुम्हारा धर्मशास्त्रों की पोस्टमार्टम होने लगे तुम कहते लगे 33 करोड़ नहीं 33 कोटि हैं। तुम्हारी भावनाएं भड़क जाती हैं। तुम्हारे तंत्र मंत्र क्या बिल्कुल नपुंसक हो गए? तुम्हारे तंत्र मंत्रों में दम नहीं रही। तुम्हारे तंत्र मार दो, मंत्र मार दो, फरसा मार दो, गड़सा मार दो, भेज दिया करो किसी भगवान को। तो साथियों, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतिहास के, ये हमेशा विवाद में रहते हैं। ये बहुत सारे मुद्दों पर अपनी तर्क विचार देने के लिए साथियों चर्चित रहते हैं। इन्होंने अभी एक हाल में टिप्पणी की है कि श्री कृष्ण को वर्तमान में कानून के दायरे में महिलाओं के हरिसमेंट, छेड़छाड़ के मामले में जेल में होना चाहिए था। और राम को लेकर कहा कि जिस तरह से राम ने शंभु ऋषि की हत्या की 302 के अपराधी है, और जिस तरह से राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन को सूर्पनखा का नाक कान काट लिया, ये भी महिला के ऊपर एक आपराधिक बल और उसके साथ में आपराधिक बल करना, उसके साथ में हिंसा करना, ये मामले के आधार पर राम लक्ष्मण को भी जेल होती, और राम ने शंभु ऋषि की हत्या की, इसमें भी जेल होती। राम ने अपनी स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ दिया। 125 घरेलू हिंसा के 498 के अपराधी हुए। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में ये साथियों, मेरे पास में बहुत सारे सबूत हैं। और उस प्रोफेसर के ऊपर एफआईआर करवाई हिंदू संगठन के लोगों ने। हिंदू संगठन कौन है? ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये हिंदू के नाम पर, ये हिंदू का जो चूरन है वर्तमान में अभी सनातन के नाम पे बेचा जा रहा है। मुगलों के समय ये वैदिक धर्म था, अंग्रेजों के समय, इसके बाद में 1913 के बाद में, 17 के बाद में हिंदू बनाया गया। अब हिंदू का चूरन SC/ST OBC ने लेना बंद कर दिया, अब सनातन का चूरन बेचा जा रहा है। एफआईआर कर दी। और साथियों, अगर वास्तविक आप राम का अगर इतिहास जानना चाहते हो, श्री कृष्ण के बारे में आप बात करते हो, क्या बात करें श्री कृष्ण के बारे में? कौन सा श्री कृष्ण ने तीर मारा, जरा हमें बताओ। मैं तो हमेशा ये सवाल खड़े करता हूं तुम्हारे भगवानों के ऊपर। तुम्हारे इतने 30 मार भगवान थे, पर्वत उठा लेते थे, असुरों और दानवों का नाश करते थे। तुमने जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर लोगों के साथ में भेदभाव किया गया। आज भी लोगों के साथ में अपमान भरी लोग जिंदगी जी रहे हैं, आज भी उनके साथ कास्टिज्म भेदभाव हो रहा है। तुम्हारे भगवानों क्यों नहीं इस चीज को खत्म किया? क्यों नहीं इसके लिए उनका फरसा करसा उठा? इसके लिए क्यों नहीं उन्होंने संघर्ष किया? नहीं किया। अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे, अपने योश आराम की जिंदगी जीते रहे। और श्री कृष्ण के बारे में क्या तुम बात करते हो? श्री कृष्ण तो ये आदिवासी राजा है, ये अनार्य राजा है, इसका चरित्र हनन किया ब्राह्मणवादियों ने। 16,000 नारियों के बारे में बताया गया, दूसरों की लुगाइयां लेके चले गए।
इसके बाद में तालाब में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुरा कर भाग जाना, इस तरह की हरकतें थी श्री कृष्ण के बारे में वो लोगों ने लिखा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये सारा का सारा श्री कृष्ण का चरित्र हनन करने का काम किया गया। ये श्री कृष्ण एक अनार्य राजा थे, बहुजन राजा थे, जिनकी पूरी वंशावली आप देखो तो राक्षसों से और दानवों, जो ब्राह्मणवादियों ने ऋग्वेद के आधार पर यहाँ के अनार्य लोग, जो यहाँ के बहुजन लोगों की पहचान है, दानव है, असुर है, दुर्जन है, दैत्य है, उस खानदानी से है, राक्षस खानदानी से श्री कृष्ण। इनका जो मामा है वो राक्षस है, असुर है, और श्री कृष्ण कैसे अनार्य हो गए वंशावली के आधार पर? ये सारा का सारा हमें ये तर्क के आधार पर समझने की जरूरत है। और तुम राम की बात करते हो, राम के बारे में 2 किताबें पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे। ये दोनों सच्ची रामायण, राम के तुम जो चरित्रमान करते हो, पढ़ो राम के बारे में सच्ची रामायण। तो राम को क्लियर कट कहा गया है, गुंडा कहा गया रामायण में, रामचरित सच्ची रामायण में। राम गोश्त खाते थे, क्या किया राम ने? अछूतों के लिए क्या किया जरा बताओ, महिलाओं के लिए क्या किया जरा बताओ। अगर हिंदू कोड बिल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा, इससे पहले मेरे साथ में साथियों मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति पूरी की पूरी महिला विरोधी है। तब राम ने क्यों नहीं आंदोलन चलाया? इस मनु के आधार पर अपना रामराज चलाने की बात कर रहे थे। मैं राम को फिजिकली नहीं मानता, राम एक पौराणिक और एक काल्पनिक पात्र है। ये बुद्धिज्म से चुराकर, जो बुद्ध की जो जातक कथाएं चुराकर ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा लिखा गया। बुद्ध के 800 साल बाद रामायण लिखी गई। ये पढ़ो मनुस्मृति, दुनिया की सबसे जाहिल किताब, जिसके पिछवाड़े पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब मारी। क्यों मारी पिछवाड़े पर लाद? क्योंकि इस किताब दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है। तुम्हारे वेद पुराण, ये वेद है मेरे पास में, वेद का पोस्टमार्टम किताब है ये वेद। तुम्हारे जो तुम वेद कहते हो विज्ञान है, कचरा से अलावा और कुछ नहीं है। तुम FIR करवा देते हो, तुम्हारी इतनी औकात बची है बस FIR कराने तक। अपने भगवान को भेज दो। राम तो लंका में चले गए, भेज दो प्रोफेसर के पास में, बाण लेके लंका। राम अपनी लुगाई की लंका चले गए, उनका अपमान कर दिया, 302 के अपराधी सिद्ध कर दिया प्रोफेसर ने, तो चले जाते बाण लेके, मार देते जाए। जब तुम समुद्र सुखा सकते तो उसके आसपास जितना पानी यूनिवर्सिटी में भरा हो उसका पानी सुखा दो, पानी पीने के लिए मोहताज हो जाए विक्रम, मार दो। हनुमान को भेज दो, यूनिवर्सिटी उठाकर कहीं समुद्र में डुबा दे, दंड दे दो। श्री कृष्ण में भेज दो। श्री कृष्ण महाभारत में हिंसा के प्रतीक हैं, छल कपट करवा रहे हैं, भाइयों को आपस में लड़वा कर मरवा रहे हैं। सब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था तो राम श्री कृष्ण पहुंच गए, लेकिन जब हजारों महिलाओं के साथ में जाति भेदभाव किया गया, पति की चिता में उनको जलाया गया, उनको स्तन ढकने नहीं दिया गया, बाल विवाह किया गया, बच्चियों के साथ शोषण किया गया, मंदिरों में वैश्यालय बनाए कर उनकी मूर्तियों के साथ महिलाओं के साथ शादी करके पंडा पुजारी में बलात्कार किया, तब राम तुम्हारे और श्री कृष्ण कहाँ थे? तब वो महिलाएं नहीं थी क्या? वो महिलाएं अलग वैरायटी की थी। वो क्या महिलाएं नहीं थी? वो महिलाएं थी। ये सारा का सारा जो धार्मिक इनका जो परमजाल है, ये ब्राह्मणवादियों ने धर्म दुकान चलाने के लिए निर्माण किया है। और वर्तमान में अपनी धर्म दुकान को अगर कोई तर्क के आधार पर उसकी धज्जियां उड़ाता, पोस्टमार्टम करता तो FIR कराते। वाह, तुम्हारे कैसे भगवान है। मार दो, तंत्र मंत्र मार दिया करो, काय FIR करवाते हो? तंत्र मंत्र मार दिया करो, गोबर मार दिया करो, बम परमाणु बम है, गोबर फेंक दिया करो। नहीं फेंकते हो तुम लोग, FIR कराने चले जाते हो, डराते हो, धमकाते हो, धमकियां देते हो। तो साथियों, इस सारा का सारा जो भ्रमजाल हमारे लोगों के सामने पैदा किया गया, इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है। ये धर्म नहीं, ये सनातन और हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म है। और मैं चुनौती देगा हूं, जिसकी औकात है तो मेरे खिलाफ FIR करे। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, ये हिंदू धर्म नहीं, ये सनातन धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। सिद्ध मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे रखा हुआ है, ये हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म नहीं, ये हिंदू और सनातन नहीं, ब्राह्मण धर्म है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करने की किसी की औकात नहीं है भारत में। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर को चैलेंज कर रहे, किसी की औकात नहीं है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही। हमारे वीडियो के लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें।